भाई 2013 में यहाँ अपनी खुद की 4 एकड़ जमीन है गौ माता के लिए दे रखी है जी। 2013 में नींव धरी थी, सभी भाई बहनों के सहयोग से ये गौशाला चल रही है। बहुत बढ़िया जी। और 1992 में हरियाणा पुलिस की नौकरी करी, 1-1.5 साल वह छोड़ दी। फिर 93-94 में BSF की करी, वह छोड़ दी जी। 2005 से 10 तक लेके भाई भिवानी ब्लॉक के चेयरमैन थे जी। और पिछली योजना में बच्चों के घरवाली सरपंच थी भाई। अच्छा। आज संयोग ये भाई गौ माता का ये किसान मुर्रा फीड वाले भाई साहब भी आ गए और कई दिन से संदीप भाई को हम फोन कर रहे थे, भाई गौ माता की हमारी वीडियो बनाओ। तो महीने में भाई 50-60 कट्टे तो अपना लग जाए गौ माता का ये। अच्छा। और कई दिनों से हम ले रहे हैं ये भाई का, चाहे दूध वाली भैंस हो चाहे गौ माता हो, भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है। बेके भी खिलाओ या सूखा खिलाओ, दोनों तरह का, मतलब 18 किलो जिसका दूध है तो वह 19-20 जरूर करेगी। ठीक है। रिजल्ट बहुत बढ़िया है भाई, कई दिन से हम भी खिला रहे हैं और कोई भी भाई बहन खिला सका है। तो आज के दिन क्या कॉस्ट है आपके जो फीड है उसकी? अपना 50 kg का बैग है, उसका कीमत रखी है 1850 रुपए। 1850? हाँ जी। जो 40 किलो का बैग है उसका 1500 रुपए। उसका 1500 रुपए। तो अच्छी और उन्नत क्वालिटी का मुर्रा का पशुधन तो हर बार आप सब पशुपालकों को दिखाते आए हैं। आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि एक ऐसा जो गौ पालन एक गौशाला है वो दिखा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट भिवानी का गांव है बामला और मातूराम आर्य गौशाला में पहुंचे हैं। जो इनके जो संचालक हैं उनके पर्सनली काफ़ी फ़ोन कॉल्स हैं वो रिसीव हो रहे थे काफ़ी दिनों से, और आज इस गौशाला में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिएगा, न सिर्फ 19-19, 20-20 किलो दूध की शानदार जो गाय गोदन मिलेंगे, बल्कि अच्छी और उत्तम क्वालिटी का जो सांड है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इनके जो संचालक हैं, आप ये ना मानिएगा कि कोई साधारण से परिवेश या साधारण किसान या फिर कुछ इस तरह के हैं। मैं कहूँगा 2-2 सरकारी नौकरियाँ छोड़ी हैं, चेयरमैन के पद पे भी कार्य किया, बावजूद उसके 0% ईगो इनमें देखने को मिलेगी। और आज गाँव में करीब अपनी खुद की 4 एकड़ जो ज़मीन है उसमें जो ये गौशाला है इसको स्थापित किया। अच्छी गायें देखने को मिल रही हैं और फीड से संबंधित एक वीडियो भी हम कह सकते हैं, गोदन से संबंधित जो वीडियो है वो भी हम कह सकते हैं। तो खाने पीने में सारी गायें मस्त हैं। जो फीड है वो यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फीड यूज़ कर रहे हैं वो भी आप सबको बताएंगे। और दूसरा एक सौभाग्य और आज प्राप्त हुआ, जिस फीड की हम लोग वीडियो कवर कर रहे हैं उस फीड के जो ओनर हैं उनकी भी काफ़ी सारी वीडियोस हमने कवर करी। सबके लोकप्रिय चहेते रहे हैं वो भी, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। सबसे पहले जो इनके संचालक हैं उनसे रूबरू करवाते हैं, सीधा लेकर के चलते हैं। आए ठीक से के ठीक से मारे तो 1 महीना हो गया भैंस ने बेई ने, बेरा ने क्या हो गया उसके, तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे न, जो तेरा जेठ दवाई दिया करे वह तू भी देख ले। ऐसा कर तू ही पूछ के बता दे उनते। हाँ मैं बुझूं, सुनो के ए बावली देनु केल जेल दो भैंसता ही दूध दे दूध और 24 घंटे में सर देनु केल जेल। हाँ बेबे हाँ। पशुधन स्वस्थ तो किसान समृद्ध, इसीलिए धेनु केल जेल दुग्ध विकास के लिए। तो गुरुजी सबसे पहले नमस्कार है आपको। सभी भाइयों को बाबा भोलू चेयरमैन की हाथ जोड़कर राम राम। संदीप भाई और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शक भाई बहनों को राम राम। जी। आज संयोग ये भाई गौ माता का ये किसान मुर्रा फीड वाले भाई साहब भी आ गए और कई दिन से संदीप भाई को हम फोन कर रहे थे, भाई गौ माता की हमारी वीडियो बनाओ जी। तो परमात्मा गौ माता ने दोनों भाइयों को यही बुलवा दिया। संदीप भाई का भी सूत बैठ गया, सुरेंद्र भाई भी आ गया। बिल्कुल। तो महीने में भाई 50-60 कट्टे तो अपना लग जाए गौ माता का ये। अच्छा। और कई दिनों से हम ले रहे हैं ये भाई का, चाहे दूध वाली भैंस हो चाहे गौ माता हो, भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है। बेके भी खिलाओ या सूखा खिलाओ, दोनों तरह का, मतलब 18 किलो जिसका दूध है तो वह 19-20 जरूर करेगी। ठीक है। रिजल्ट बहुत बढ़िया है भाई, कई दिन से हम भी खिला रहे हैं और कोई भी भाई बहन खिला सका है। जी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो गुरुजी मैं एक चीज़ आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। ये जो बात करें गौशाला की, एक छोटा सा अपना एक परिचय दे दीजिए ताकि पता चले कब से शुरुआत करी, कौन सी नौकरियों में अगर रहे तो कौन सियों में रहे, ये जो रुझान, ये जो रुचि पैदा हुई तो वो किस आधार पे आपको इस तरह की रुचि पैदा करी आप?
सकते हैं? भाई 2013 में यहाँ अपनी खुद की 4 एकड़ जमीन है गौ माता के लिए दे रखी है जी, 2013 में नींव धरी थी। ठीक सभी है। भाई बहनों के सहयोग से ये गौशाला चल रही है। बहुत बढ़िया जी। और 1992 में हरियाणा पुलिस की नौकरी करी, 1-1.5 साल वह छोड़ दी। फिर 93-94 में BSF की करी, वह छोड़ दी। जी 2005 से 10 तक लेके भाई भिवानी ब्लॉक के चेयरमैन थे। जी, और पिछली योजना में बच्चों के घरवाली सरपंच थी भाई। अच्छा, तो हम तो सब गौ माता परमात्मा की देन है भाई, इसी का सहारा है। ठीक है। और मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, एक देसी गौ माता घर घर जरूर पालो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी एक चीज और, उम्र क्या कुछ है आपकी वैसे? मेरी होगी भाई साहब लगभग 51-52 51-52 साल के करीबन। आज भी पूर्णतः स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल। और हेल्थ गौ है माता काफी अच्छी है। हाँ। बात करें एजुकेशन, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त करी? 12 पास करी भाई। अच्छा, 12th पास होने के बावजूद इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी बड़ी गौशाला और लोगों के बीच 2 दिल हैं, लोगों के दिलों में राज करना एक बहुत बड़ी बात है। तो किसी से कोई प्रेरणा मिली गौशाला खोलने की, या अपना खुद का मन था कि मैं एक गौशाला चलाऊं? भाई गौ माता की देन थी, गौ माता ने खलवा दिया अपना आप। वैसे तो किसान के बेटे हैं, शुरू से ही घर में गौ माता रखी है हाँ जी, भाई, बाप दादा ने भी रखी, हमने भी रखी। तो गौ माता अपने आप बस ये संजोग ही था भाई, जी जी जी। हमारे से करवा दिया गौ माता ने। तो करीब करीब 35 एकड़ जमीन के जमींदार भी हो आज के दिन, और उसमें से 4 एकड़ जो जमीन है उस पे आपकी गौशाला चल रही है। गौ माता मेन पर्पस क्या है? यहाँ से दूध बिकता है, या दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हो, या फिर सेवा भाव के लिए ये सारी सेवा रखी गई? भाव के लिए है। कोई बढ़िया देसी गौ माता हो तो भाई ले भी लिया, किसी भाई ने दे भी दिया। अच्छा, हमारी यही सोच है भाई, हर घर में एक देसी गौ माता हो। ठीक है। तो गुरुजी जब देते हो तो उसकी क्या पॉलिसी है? वो भाई साहब जैसे आपकी श्रद्धा है भाई, आप 11,000 की पर्ची कटा लो, कोई 1 रुपये की भी कटा ले, कोई लाख की भी कटाने वाला है। अच्छा। यहाँ तो सभी दानवीर भाई बहनों का है, जो कुछ है अपना नहीं है, हाँ हाँ, सब गौ माता और दानवीर भाई बहनों का है। ठीक है। तो अच्छी अच्छी गायें, बात करें आपकी गायों की, सबसे ज्यादा दूध कितनी गायों ने कितना दूध आपके फार्म पे निकाला? यहाँ पे माफी चाहूंगा, गौशाला में निकाला। जी, देसी गौ माता ने भाई 14-15 लीटर, 16 लीटर। एक गौ माता जो सबसे परली तरफ है 18-19 लीटर दे है। 18-19 लीटर हाँ, दूध। 14-15 लीटर की तो 8-10 गौ माता हर बार रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो बात करें गर्भाधारण की, वो किससे कराते हो? कोई नेचुरल मेटिंग है या सीमेंस का प्रयोग भी भाई करते अपने पास 2-3 खागड़ है, प्योर देसी भी है, साहिवाल का भी है और थार पारकर का हो? भी है। ठीक है। हाँ। तो डायरेक्ट मेटिंग उन्हीं से हाँ, होती गौ रहती है? माता क्रॉस हो खागड़ से ही। अच्छा, आप ही सुआ नहीं लगवाते कभी भी ठीक डॉक्टर है। से। आप जो सीमन हम लोग आजकल रखवा रहे हैं, एक जो क्रिया चली हुई है, इसको कहाँ तक सही मानते हो? भाई देखो, प्रकृति का जो नियम हो तो प्रकृति के हिसाब से रहना चाहिए। जी जी, उन सभी भाई बहन अपनी मर्जी से चल रहे, कौन ठीक किसकी है। मानना तो आज तक आपने कभी सीमेंस का प्रयोग करके नहीं, 1-2 बार टिकवाया, फिर गौ माता ने मान्या ही नहीं। कंसीव नहीं किया? हाँ। ठीक है, ठीक है। एक चीज और, अब चलते हैं फीड पे। आपका जो, मैं समय पे पहुंच गया था, तो फीडिंग जो प्रक्रिया थी सेक्शन में वो मैंने देखी, डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनका वितरण करने का जो तरीका था वो मैंने देखा। फीड को आप जो अपनी गायें हैं सूखा भी दे रहे हो, भिगो करके भी दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों अवस्थाओं में आपका जो गोदन है खुश होकर के इस फीड को खा रहा है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा तो नहीं, लोग मेरे को पता है इस वीडियो देख के भी ये कह देंगे कि सुरेंद्र भाई साहब ने ये वीडियो कवर कराई होगी, या महाराज जी को कोई प्रलोभन होगा, कोई लालच होगा कि कह रहे हैं कि किसान मुर्रा फीड हम लोग यूज़ करते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे महाराज जी? बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैं 2 शब्द आपसे इसके ऊपर जानना चाहता हूँ। भाई झूठ बोलने में कुछ नहीं आवा। मैं तो देखो सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ माता पिता का। जी जी, उसके बाद गौ माता। संयोग से आपसे बात होती थी फोन पे, भाई कभी आओ। हाँ जी। तो सुरेंद्र भाई का सूत बैठ गया, गौ माता ने मिलन करवाना बिल्कुल, था बिल्कुल, दोनों तरफ से। ठीक और है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है भाई किसान मुर्रा फीड का। ये अपने देवसर मोड़ पे है, देवसर मोड़ पे। हाँ। तो आपसे कितना पड़ता है? 15-20 किलोमीटर? 10-12 किलोमीटर के 10-12 आसपास है। किलोमीटर। और हर महीने में गणे नहीं 50-60 कट्टे तो यहाँ भी लग जाते हैं। मंगवाते हो आप? हाँ, कोई दानवीर भाई 5 कट्टे करवा जा, कोई 11 करवा जा, कोई 21 भी करवा जा। ठीक है। और सुरेंद्र भाई खुद भी सहयोग करते हैं 5-10 कट्टा का हर महीने। अच्छा, तो गुरुजी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने समय से ये फीड, लगभग कितने साल हो गए आपको डालते हुए? ये नू मान लो 21 के बाद चल रही है, 2.5-3 साल तो हमने हो गए। पहले
यो जो कोरोना था इससे पहले भी भाई साहब का 1-2 बार ले आए हम। हाँ, हाँ। उसके बाद में कोरोना में बंद हो गए, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद शुरू किया, फिर हम लगातार चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स इस फीड के आपको देखने को मिले? सबसे बढ़िया बेनिफिट तो ये है भाई साहब, गौ माता पेट भर ले है हाँ 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 और शेर 2 शेर दूध बधावा है, जी अच्छी तरह हजम हुआ है, चारा कोई दिक्कत नहीं अब तक हमारी गौ माता के। जी। हम तो नू चाहा परमात्मा गौ माता की दया तो भाई लद और बदो। आप वीर सुरेंद्र भाई। जी जी जी, बहुत बड़ा बड़ा बढ़िया। धन्यवाद जी आपका। तो इतनी गायें आप रखते हो, पर डे का दूध का जो प्रोडक्शन है कितने लीटर लगभग हो जाता है? दूध तो हो जाए हमारा लगभग 70-80 लीटर, लेकिन हम 10-20 लीटर रख ले, हम बाकी बच्चे पी ले। बाकी अच्छा बच्चों को ज्यादा पिलाते हो, तो मेन पर्पस क्या है? ब्रीडिंग का पर्पस है, बच्चे तैयार बस करना। हमारा मेन मकसद तो यह है, हर घर में एक देसी गौ माता पहुँचा, लेकिन मेरे अकेले से तो पहुँचेंगी नहीं। हाँ 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 हर भाई, हर गांव में 1-2 आदमी ऐसा हो जो भाई गौ माता को पाले और घर घर पहुँचाए। जी 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 जी। तो देखिएगा जी, बहुत अच्छी जो इनकी सोच, बहुत खुले विचारों के हमारे भोलूराम आर्य जी रहे हैं, और न सिर्फ 2 सरकारी नौकरियां छोड़ी बल्कि चेयरमैन के पद पे भी नियुक्त रहे, और बावजूद उसके बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्वच्छ मन से जो गौशाला है उसको चला रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद की 4 एकड़ ज़मीन को डोनेट करना, दान देना, बावजूद उसके जो गायें हैं उनको रखना, और उन्हीं गायों में से अगर कोई लेकर के जाए तो उनको वो गोदन देना, और ब्रीडिंग पे भी फोकस, काफ़ी तरह की जो चीज़ें हैं उनको इनके यहाँ पे देखने को मिली। जितना भी गोदन है आप देख सकते हैं। किसान मुर्रा संतुलित फीड की बात करें तो दोनों अवस्थाओं में एकमात्र जो फीड है, मैं कह सकता हूं कि आपका जो पशुधन है खुश होकर के खाएगा। पर्सनली रिकमेंड करूं तो मैं भी इस फीड को अपने पशुओं के लिए ऊपर यूज़ कर चुका हूं। करीब करीब मैंने भी 5 से 6 महीने जो है अपने जो गाभिन पशु हैं दोनों को खिलाया है, तो बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे रिजल्ट निकले। टाइम टेकिंग प्रोसेस कम है, जैसे ही भिगोगे 10 से 15 मिनट में आपका फीड भीग करके तैयार हो जाएगा। सूखा डालना चाहो उसको भी आपका जो पशुधन है या फिर जो गोधन है, वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, खुश होकर के खा रहा है। किसी तरह की कोई ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं है या कुछ और। जितनी भी चीज़ें, जितने भी जो प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ करे गए हैं, करीब करीब 35 से 36 तरह का जो रॉ मटेरियल है वो डाल करके इन्होंने बनाया है। तो सारे के सारे जेन्युइन प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ओरिजिनल से भरपूर, और पशुधन है या गोधन है आपका खुश होकर के खाएगा। प्लस पॉइंट्स हैं, न सिर्फ आपकी गाय, न सिर्फ आपकी भैंसें बीमारियों से बचेंगी, समय पे गाभिन भी होंगी, दूध भी बढ़ाएंगी, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, और भी तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके पशुओं को हर तरह के जो मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन एच वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं वो कंप्लीट करके आपके पशुधन में एक ज़बरदस्त जो एनर्जी है वो लेकर के आएगी। तो सुरेंद्र प्रधान जी भी आए हैं, मैं चाहूँगा 2 शब्द उनसे भी एक बार जान लेते हैं। बड़े दिन के बाद मिलने का जो मौका है वो मिल रहा है, और 2 से 2.5 साल हो गए इनसे, इनकी जो वीडियोस है कवर करते हुए। आज के दिन सबके लोकप्रिय चेहरे रहे हैं, सबके दिलों पे राज कर रहे हैं, तो इनसे भी आपको मिलवाते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले नमस्कार है। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया जी, तो आपको आज नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। जी, आज एक सौभाग्य ही था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले थे, और महाराज जी ने बताया कि आपकी गाड़ी भी आ रही है, और फिर मैंने आपको फ़ोन किया कि मिल लेते हैं, तो आपने भी काफ़ी टाइम निकाल करके बहुत अच्छा आते हैं। तो सुरेंद्र भाई जी, बात करें आपका फीड, गुरुजी से जैसे मिले अभी बता रहे हैं काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं उसके देखने को मिल रहे हैं। न सिर्फ इनका गोदन खुश होकर के खा रहा है, सूखी अवस्था में भी, और भिगो करके जब दे रहे हैं उस कंडीशन में भी, तो काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का कामकाज आपका चल रहा है अभी? ये बहुत अच्छा चल रहा है जी काम। ठीक है, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और भी आए हैं? नहीं, हाँ, काफ़ी बढ़ गए, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की क्या रणनीति है? चलो यहाँ तक तो पहुँच करके कामयाब हुए, जैसा सोचा हम लोग वैसे आपके साथ चले, और हमारे से ज़्यादा मेहनत आपकी है। सबके न सिर्फ हरियाणा को कवर किया, न सिर्फ यूपी, राजस्थान, पंजाब तक को कवर करते चले गए हो। अब अगला टारगेट है वो हमारा क्या रहेगा? हमारा टारगेट ये है कि ताकि कई लोगों के फ़ोन आते हैं किसान भाइयों के हमारे पास, वो कह रहे हैं कि आपकी फीड हर गांव में पहुंचाओ, ताकि हर किसान पशुपालक तक आपकी फीड पहुंचनी चाहिए। जी जी जी। तो वो कई लोग अपनी फीड के अधीन रह जाते हैं। हाँ हाँ, उन तक हमारा लक्ष्य ये है कि हर किसान तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गाँव के अंदर
अपनी ब्रांचें खोल रहे हैं जी जी जी। ताकि आसानी से तो बड़े बड़े डेयरी फार्म्स भी आपका फीड यूज कर रहे हैं, नाम लेना थोड़ा सा ठीक नहीं है। हाँ, काफी डेयरी फार्म वाले यूज कर रहे हैं जी अपना जी feed। जी। तो आज के दिन क्या कॉस्ट है आपके जो फीड है उसकी? अपना 50 kg का बैग है, उसका कीमत रखी है 1850 रुपये। 1850। हाँ जी, जो 40 किलो का बैग है उसका 1500 रुपये। उसका 1500 रुपये। दोनों में सेम क्वांटिटी है? हाँ जी। माफी चाहूंगा, क्वालिटी दोनों में सेम है सेम रहेगी। और वही 32 से 36 तरह का जो रॉ मटेरियल है दोनों बैग्स में लगभग इक्वल मात्रा में आपको मिलेगा सारे भाइयों को। ठीक है। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे इस गौशाला पे आए इसके बारे में? तो जितना बखान करूं या फिर जितना त्याग गुरुजी ने दिया है, हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद हाँ में। जी, बहुत ही शांति प्रिय जगह है जी। वो काफी अच्छा लग रहा है हमारे को। ठीक है। हाँ जी। तो और आगे भी हमें जो समय मिलेगा तो समय निकाल के जरूर आएंगे हम। ठीक है। हाँ जी। तो फ्रेंचाइजी या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अगर कोई संपर्क करे तो क्या कुछ मोबाइल नंबर हैं आपके? मेरा नंबर है 95 88 जी। 16 92 39। जी। तो एक नंबर है, मैं इनका पर्सनल इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। इस फीड के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए लगातार मैं कहूँगा इनसे संपर्क कीजिएगा। ऐसा फीड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देखने को मिलता है। और एक बात और पर्सनली मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ, मैंने अपने पशुओं पे यूज़ करके देखा है 5 से 6 महीने लगातार कंटिन्यू। पहले भाई की वीडियो कवर करते थे तो भाई से लेकर के जाते थे सुरेंद्र जी आपसे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ्री में कोई चीज़ आपसे उठाई, बाकायदा आपको पेमेंट करी है और फिर लेकर के गए हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जी, आपको जी, कि मेरे मन के अंदर थी जी बचपन में ही कि कुछ ऐसा करें ताकि पशुओं को जो ना अच्छा लगे, खाने में मज़ा भी आए। जी। आजकल जो बाजार के अंदर जितनी मिलावट हो रही है ना जी, हाँ हाँ उसमें कहीं भी आपको कोई प्योर चीज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और हमें जैसे गाय को डाल रहे हैं तो गाय जितना मतलब खुश होकर खा रही है ना इसको, हाँ हाँ हमें बहुत खुशी मिलती है इससे। खुशी मिलती है। हाँ जी। छोटे बच्चे भी मैंने काफ खुद देखे हैं यहाँ पे, बड़ा खुश होके सब चाव से खा रहे इसमें हैं। छोटा बच्चा भी बहुत जल्दी लग जाता है इस पे। हाँ 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 जी। हाँ हाँ। ठीक है। जी। तो चलिए सुरेंद्र जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। गुरु जी आपको भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा जो काम है वो आप कर रहे हो समाज के हित में हम कह सकते हैं। और जो पूरा जीवन है, न सिर्फ आपकी जो संपत्ति थी वो आपने लगाई, बल्कि गोधन के प्रति जो इतने अच्छे आपके विचार हैं वो देखने को मिले। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ा बड़ा आभार। से कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं आपसे। और सुरेंद्र प्रधान जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या अच्छे फीड के लिए भी रेगुलरली इनके जो संपर्क सूत्र हैं हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप इनसे फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा मैं कहूँगा रहने सहने का यहाँ पे तरीका, बड़ा शांति, बड़ा सुकून भरा जो जीवन है वो देखने को मिला। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।